मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ये चीज आपने हर जगह सुनी है, लेकिन वॉलेटिलिटी का डेफिनेशन क्या है जरा कमेंट्स में बताओ। देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग के बारे में, जहां आप वॉलेटिलिटी को और बेहतर समझोगे और वॉलेटिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बारे में कुछ की एस्पेक्ट्स जानोगे। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। सरल भाषा में बोले तो वॉलेटिलिटी मतलब स्टॉक मार्केट में वायलेंट प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज का चांस। अगर हम और फॉर्मली समझने की कोशिश करें तो वॉलेटिलिटी मतलब वो रेट जिस पर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर स्टॉक प्राइस में डिक्रीज बहुत हाई रेट पर होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अब स्टॉक मार्केट में हम वॉलेटिलिटी को जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे फाइनेंस एवॉल्व हुई, वॉलेटिलिटी एक एसेट क्लास बन गई जहां पर लोग एक्चुअली इन्वेस्ट करके डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, उससे भी ज्यादा वॉलेटिलिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर सेकंड पर मूव्स होते हैं, ऊपर नीचे साइडवेज। तो यहाँ पर रियल टाइम में एक इंसान वॉलेटिलिटी पर एक नंबर कैसे प्लेस कर सकता है। यही चीज करने इकोनॉमिस्ट ने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नाम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के टेक्निकलिटी में मत जाना, हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या फिर आईवी ये एक मैथमेटिकल तरीका होता है ये डिटरमाइन करने कि करंटली मार्केट अगले एक साल के लिए कैसी वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहा है। बोलने का ये मतलब है कि ये एक एजुकेटेड गेस होता है कि करंटली मार्केट में हम जो सारे वेरिएबल्स को देख पा रहे हैं इनके बेसिस पर वॉलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए। एक और बोनस चीज बता देता हूं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको पता है आपको एग्जाम में सॉल्व फॉर एक्स वाले क्वेश्चंस आते थे। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करना इफेक्टिवली एक बहुत ही बड़ा सॉल्व फॉर एक्स इक्वेशन होता है, जहां पे आप 10 अलग वेरिएबल्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं और इन वेरिएबल्स के बेसिस पर वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब हम इस मैथ्स क्लास की तरफ क्यों चले गए? क्योंकि यूएस में एक इंडेक्स डेवलप किया गया बेस्ड ऑन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसको हम विक्स बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसा एक इंडेक्स हर एक देश में आया, भारत में भी, जिसे हम इंडिया विक्स बोलते हैं। अब ये विक्स इंडेक्स जो होता है ये आपको बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर विक्स की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है तो देयर आर हाई चांसेस दैट मार्केट गिर रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन और भी ज्यादा हुई, विक्स पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी आ गए। मतलब ये सिनेरियो इमेजिन करो, स्टॉक मार्केट जो है ना वो तेजी से गिर रहा है। तब एक इंसान दो चीजें कर सकता था। स्टॉक मार्केट जब गिर रहा है तब स्टॉक इंडेक्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देता था, या फिर अब एक दूसरा ऑप्शन आ गया, जब स्टॉक मार्केट तेजी से गिर रहा है तब विक्स की वैल्यू बढ़ रही है। इस चीज को एक्सप्लॉइट करने वो विक्स के फ्यूचर्स को खरीद लेता था। तो हुआ ये कि विक्स की वजह से वॉलेटिलिटी जो थी वो एक एसेट क्लास बन गई जिसके बेसिस पे ट्रेडर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स डिसीजंस ले सकते थे। उतना ही नहीं, वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इसे यूज कर सकते थे। तो विक्स के डेरिवेटिव्स की वजह से वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग मॉडर्न फाइनेंस में एक बहुत ही बड़ा एवेन्यू बन गया। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, इंडिया विक्स जो है इसके तो कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं है, तो भारत के पोर्टफोलियो मैनेजर्स या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, वो नॉर्मल इंडेक्स के ऑप्शंस को यूज करते हैं, जैसे निफ्टी 50। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो वॉलेटिलिटी से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये आपको देखने मिलता है एक ऑप्शन के वेगा से। जैसे मान लो निफ्टी 50 के ऑप्शंस, इन ऑप्शंस का जो वेगा होता है वो एक वेरिएबल होता है, वो आपको बताता है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो इस ऑप्शन की प्राइस पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। वेगा यानी वॉलेटिलिटी, इसकी रिलेशनशिप ऑप्शन प्राइसेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे वेगा बढ़ता है ऑप्शन प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो जब एक ट्रेडर को लगता है कि यार वॉलेटिलिटी ना बढ़ने वाली है तो वो ऑप्शंस खरीदता है, और जब उसे लगता है कि अब वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और ये धीरे धीरे कम होने वाली है तब वो ऑप्शंस को सेल करेगा और एक प्रीमियम कमाएगा। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग एक एक्सट्रीमली रिस्की प्रैक्टिस है। इनफैक्ट कई सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग करके बहुत बड़े बड़े लॉसेस कमाते हैं, और ये स्पेशली ज्यादा होता है जब आप शॉर्ट वॉलेटिलिटी हो, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन है वॉलेटिलिटी गिरने वाली है। तो इस एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लॉइट करने आप या तो विक्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हो या फिर ऑप्शंस को सेल करते हो, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब आपके पोर्टफोलियो में ना मोटे मोटे लॉसेस आ जाते हैं।
इनफैक्ट अगर आप ऐसे पोजीशंस के लॉसेस को एस्टिमेट करने जाओ तो लॉसेस का पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी एक बहुत ही रिस्की एसेट क्लास है। हर एक सेकेंड वॉलेटिलिटी में मेजर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। इन फ्लक्चुएशंस को प्रेडिक्ट करना नियर इम्पॉसिबल होता है। बोलने का यह मतलब है कि वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है एंड इट इज नॉट फॉर द एवरीडे इन्वेस्टर, सो इट्स बेस्ट दैट यू लीव इट टू द प्रोज। But then what's the point? The point is now you know volatility trading exists and you know what to stay away from. Anyway, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे लाइक कीजिए और एंजल वन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.